नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं विनिमय बिल से संबंधित एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज हमारा जो विनिमय बिल का जो क्रम है उसी में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बिल डिसऑनर्ड होना या अनादृत हो जाना ड्यू डेट पर, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में समझाया गया है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरीके का कोई समस्या उत्पन्न ना हो और सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बिल का अनादृत होना, यानी कि जो बिल लेखक लिखता है तो स्वीकारकर्ता द्वारा ड्यू डेट पर किसी कारण से बिल का भुगतान नहीं कर पाता तो वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है या पेमेंट ना देने पर अनादृत हो जाना, अप्रतिष्ठित हो जाना, कुछ भी लिखा हुआ, प्रतिष्ठित होना, डिसऑनर्ड होना या अनादृत होना, एक ही बात है कि अगले ने पेमेंट ड्यू डेट पर देने में असमर्थता जता दी या दे नहीं पाया। तो आज का जो क्वेश्चन है, ए ने बी पर रुपये 5,000 का एक 2 माह का बिल 1 मार्च 2025 को लिखा जिसे बी ने स्वीकार कर लौटा दिया। ए ने बिल सी को बेचान किया और सी ने बैंक से और 4,800 में बुना लिया। दे तिथि पर बिल अनादृत हो गया और बैंक ने 50 रुपये का नोटिंग चार्ज लगाया। ए बी और सी की पुस्तक आवश्यक जनरल लिखा कीजिए। तो यहाँ 3 पार्टी है। देखिए, ए ने बी पर लिखा, बी ने क्या करा, स्वीकार करके लौटा दिया, और ए ने फिर क्या करा, उसके बाद जो आय बिल स्वीकार जो बिल आया है उसको अपनी ज़रूरत के लिए, ज़रूरत हुआ, पैसे की आवश्यकता हुई, उसने सी को पहचान कर दिया। अब सी ने भी क्या करा, बैंक से हमने पहचान को बैंक से बना लिया। तो हालांकि हमने इससे संबंधित आपको पहले भी बता रखा है, बिल पहचान करने के बारे में, बिल एंड्रोस के बारे में मैंने आपको पहले भी सवाल करा रखा है। तो उसी के तहत आज डिसऑनर्ड को करेंगे किस तरीके से किया। ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है। अगर आपने जनरल एंट्री सही से समझा है तो जनरल एंट्री वही रहेगी, थोड़ा सा बदलाव है। जहां पेमेंट की बात आती है वहां डिसऑनर्ड का एंट्री करेंगे। किस तरीके से होगा इसी को सॉल्व करते हैं हमारी जनरल एंट्री के माध्यम से। तीनों के ए और बी सी के जनरल एंट्री हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो जनरल एंट्री के लिए देखिए कॉलम बना लेते हैं ए और बी का। अब सी का ही बनाऊंगा। पहले ए और बी में देखिए कैसे क्या होगा। ए ने बी पर बिल लिखा और बी ने स्वीकार करके, देखिए माल बेचने से अगर स्टार्ट होता तो पहली एंट्री माल बेचने की और माल खरीदने की हो जाती। तो यहाँ लेखा कौन है, जिस ए ने किस में लिखा, बी पर लिखा और बी ने स्वीकार करके लौटा दिया है। तो फिर पहली एंट्री माल बेचने की जगह पर सीधे बिल स्वीकृति की एंट्री होगी और बिल आने की हो जाएगी आपकी कब, 1 मार्च 2025 में। मार्च 1 में क्या हो जाएगा, बिल आया है तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 5,000 रुपये का बिल स्वीकृत होके ए के पास से वापस आया और इसके यहाँ पर स्वीकृत करके दिया गया है 25 में, मार्च 1 में। तो ये हो जाएगा आपका ए डेबिट टू बी पी अकाउंट 5,000 रुपये का बिल स्वीकृत करके बी ने ए को दे दिया। तो इसके यहाँ से बिल जाना, स्वीकृत करके दिया, और इसके यहाँ बिल स्वीकृत होके आया है तो बिल रिसीव होके आया है तो बिल रिसीव, और इसके यहाँ बिल पेबल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब इसके पास बिल आने के बाद ए ने क्या किया, बिल को सी को बेचान कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी को दे दिया। इसके यहाँ सी को बेचान करने पर सी डेबिट टू बी आर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये सी को बेचान करना, बिंग एंड्रोस टू सी, बिंग बिल एंड्रोस टू सी, यानी बिल सी को ए ने बेचान कर दिया, पिष्टांकन कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब सी ने भी क्या करा, देखिए सी ने, अब सी के यहाँ भी अगर हम करेंगे तो सी के जनरल एंट्री अगर हम करते हैं तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ सी, सी का हम बनाते हैं यहाँ पर
सी का, तो सी के यहाँ पर पहली जर्नल एंट्री बिल आने की होगी। बिल सी को किसने दिया? ए ने दिया। ए ने बिल देना हुआ तो यहाँ पर बी आर अकाउंट डेबिट टू ए 5,000 रुपये का बिल सी के पास आया। कहाँ से? बिंग बिल रिसीव फ्रॉम ए। अब सी ने भी क्या करा? बिल को बैंक से 4,800 में बुना लिया। तो इसके यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर 4,800 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 5,000 रुपये के बिल को 4,800 में बिल डिस्काउंट करा ली। ये हो जाएगा बिंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब क्या हुआ? सी ने बैंक से बिल बुनाया तो लास्ट में बिल किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास। अब बिल का पेमेंट लेने कौन गया होगा? बी के पास बैंक गया होगा। बैंक ने पेमेंट बिल दिखाया होगा, अगले के पास पेमेंट देने में असमर्थ हो गया या किसी कारण से अगला बिल पेमेंट नहीं कर पाया तो बिल वापस आया। तो वापस आने के बाद अब बिल क्या करेगा? बैंक, भैया जिसने बिल बैंक को बिल दिया वो तो उससे वापस जाएगा कि भैया तुम्हारा बिल का तो पेमेंट हुआ नहीं है, भैया मेरा पैसा वापस दो। अब वापस देने के लिए क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर ए, मान लीजिए सपोज कीजिए ए ने बी पर बिल लिखा, बी के पास स्वीकार होके आ गया। अब ए ने क्या करा? सी को बिल दे दिया। सी ने भी अपने पास नहीं रखा, सी ने क्या करा? बैंक से बुना लेता है और लास्ट में बिल गया बैंक के पास। बैंक जाएगा ए के बी के पास, बी पेमेंट लेने। बी ने पेमेंट दिया नहीं, बिल वापस आया तो बैंक वापस सी के पास जाएगा। भैया तुम्हारा पेमेंट तो हुआ नहीं है, बिल तो तुमने जो दिया उसका पेमेंट नहीं मिला, मेरा पैसा वापस दो। सी क्या करेगा? अब सी के पास बिल वापस आने पर यानी कि कैंसिल या डिसऑनर्ड होके बिल आना, तो सी के यहाँ करेंगे हम बिल का डिसऑनर्ड होने पर बिल जो एंट्री होती है, तो जिसके यहाँ जो एंट्री होगी, जैसे थर्ड पार्टी, ये क्या करेगा कि इसको भी बिल किसका? सी का नहीं है, बिल सी का नहीं है, बिल किसका है? ए का। यानी कि बिल का जो लेन देन हुआ था ए और बी के बीच में, सी तो थर्ड पार्टी है, उसको उससे मतलब नहीं है कि अगले ने पेमेंट दिया नहीं दिया। हमें तो इसको बैंक जब वापस मांगने पैसा आएगा सी के पास, तो सी तो भैया वापस ए के पास आएगा। भैया तुम्हारा पेमेंट तो हुआ नहीं, मैंने भी किसी पार्टी को दे दिया, अगले ने पेमेंट दिया नहीं तो अगला पार्टी मेरे पास वापस आया है, तो भैया मेरा पैसा वापस दो, मैं अगले को पेमेंट दूंगा। तो सी ए के पास आएगा। तो यहाँ पर किससे लेना? उसको डेबिट, जिसको देना उसको क्रेडिट। यहाँ पर ए से पैसा लेकर ही तो बैंक को पैसा देगा सी। तो यहाँ एंट्री डिसऑनर्ड पर क्या हो जाएगा? ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट। भाई 5,000 का तो बिल है और प्लस 50 रुपये का नोटिंग चार्ज के साथ है। ए से बिल के पेमेंट और 50 रुपये नोटिंग चार्ज लेकर ही बैंक को देगा। तो यहाँ हो गया बीइंग बिल डिसऑनर्ड, क्या हो जाएगा? बीइंग बिल डिसऑनर्ड। यहाँ पर बिल का अनादित होना या अप्रतिष्ठित होना हो जाता है। अच्छा, अब सी ए के पास आया, ए के पास पैसा लेने। अब ए भी क्या करेगा? भैया ए को भी तो पेमेंट बी से ही तो मिलना था, तो ए क्या करेगा? वापस ए किसके पास जाएगा? बी के पास। भैया तुमने पेमेंट क्यों नहीं दिया? पैसा लाओ, मैंने भी किसी और से पैसा उठा लिया बिल देकर, अब अगले को तुमने पेमेंट नहीं दिया, मेरे पास आया हुआ है पैसा लेने के लिए, मुझे पैसे देने हैं, तो भैया पैसे दो। बी पेमेंट देगा तभी तो ए सी को पेमेंट करेगा, और सी को ए से पेमेंट मिलेगा तभी तो बैंक को पेमेंट करेगा। तो यहाँ ए क्या करेगा? बी से लेकर के ही सी को पेमेंट देगा। दे तिथि पर बिल का अनादित होना मतलब हो गया, यानी 1 मार्च से 2 महीने बाद, 1 मार्च से 2 महीने बाद 1 अप्रैल 1 मई, कितना हो गया? 1 अप्रैल 1 मई, यानी ड्यू डेट जो बनती 1 मई को। अगर ये भुगतान दे देता तो फिर 3 दिन जोड़कर 4 मई की ड्यू डेट हो जाती, लेकिन भुगतान ना देने के कारण, अगर भुगतान नहीं देता है तो ड्यू डेट पर 3 दिन नहीं जोड़ा जाएगा।
3 दिन तभी जोड़ना है जब अगला पेमेंट देता है। तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या हो जाएगी, क्या मानी जाएगी, 1 मई। ड्यू डेट हो जाएगी 1 मई। 1 मार्च का बिल 1 अप्रैल को 1 महीना, 1 मई को 2 महीना, 2 महीने का है। तो ड्यू डेट पर अगले व्यक्ति ए ने बी पर बिल लिखा था तो उसका पेमेंट लेकर ही सी से देगा। तो यहाँ पर जिससे लेना, किससे लेगा, ये बी से लेगा। तो बी को डेबिट करूंगा मैं, किसको देगा, टू सी को देगा। कितना देगा, 5050 रुपये सी को देगा। तो यहां हो गया बीइंग डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होने पर अब इसके यहां एंट्री क्या हो जाएगी, इसके यहां पर मई 1 को, भैया नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज कौन देगा, ये लोग कोई नहीं देगा। नोटिंग चार्ज का पैसा और प्लस बिल का पैसा कौन देगा, जो बिल स्वीकार करता है। तो स्वीकार करता कौन, बी देगा पेमेंट। स्वीकार करते के यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज है तो वो भी पेमेंट करेगा। अकाउंट डेबिट टू ए, 5000 तो बिल का पेमेंट, 50 रुपये नोटिंग चार्ज का, तो 5050 रुपये पेमेंट करेगा। तो ये हो गया बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। यहाँ ऑन ड्यू डेट यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट। तो ये हो गया बिल डिसऑनर्ड होने पर एक दूसरे की यहाँ पर एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या हो गया, पहली एंट्री बिल आने की हो गई, इसके बाद इसने बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो थर्ड पार्टी सी डेबिट टू बी आर, इसकी थर्ड पार्टी देने के बिल एंड्रोस की हो गई। अब थर्ड पार्टी के पास जब बिल पहुंचा है तो पहली एंट्री बिल आने की, थर्ड पार्टी को बिल किसने दिया, फर्स्ट पार्टी ने। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए के द्वारा बिल आया है। तो फिर ए सी ने भी क्या करा, बिल अपने पास न रखा, बैंक से बना लिया, बैंक से डिस्काउंट कराया। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक से बिल डिस्काउंटेड कराने पर ये हो गया। अब बैंक जाएगा किसके पास, बी के पास, बी के पास बिल पेमेंट हुआ नहीं, बिल पैसा वापस आया, बिल वापस आया तो फिर भैया बिल का पेमेंट सी से बैंक वसूल करेगा, साथ में नोटिंग चार्ज भी वसूल हो रहा है। तो नोटिंग चार्ज के साथ हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाएगा ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्ज के साथ बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। और सी जब बी के पास ए के पास आएगा तो ए क्या करेगा, बी से ले करके टू सी को देगा 5050 यानी 50 नोटिंग के चार्ज के साथ। और यहाँ पर हो गया बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए। तो ये डिसऑनर्ड होने पर ये क्या करेगा, ए को पैसा देने के प्रति पूरा क्या है, इसका दायित्व तो लायबिलिटी बनती है इसकी पेमेंट देने की, क्योंकि ये उधार करता है, इसके यहाँ पर कर्ज एक तरह से ये देगा, ठीक है। इसके लिए तो ये देनदार हो गया, लेकिन ये ए के लिए क्या हो गया, ऋणी है। और ऋणी इसका मतलब इसको पेमेंट देना है। तो ए इसके पास आया तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ए करना है, अगर नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज भी डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा सवाल था, डिसऑनर्ड होना, डिसऑनर्ड होने पर कभी कभी इसमें 4 लोगों के बीच, 4 पार्टी के बीच में आ जाता है। अगर 2 पार्टी है तो 2 पार्टी के यहाँ पर ये एंट्री हो गई। अगर 2 थर्ड पार्टी नहीं होती तो 2 लोगों के बीच में अगर होता तो इसके यहाँ पर इस सी की जगह पर हम क्या करते, टू बी आर हो जाता। अगर नोटिंग चार्ज नहीं है तो खाली 5000 की एंट्री हो जाती, सी नहीं लिखते हम। अगर इन दोनों के बीच में लेन देन होता तो इन दोनों के बीच में अगर ये पेमेंट देता तो बी की जगह में कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर कर देता, लेकिन कैश नहीं दे रहा है तो बी डेबिट टू बी आर करूंगा डिसऑनर्ड होने पर। लेकिन अगर इसने थर्ड पार्टी को दे दिया है तो थर्ड पार्टी के यहाँ पर बी आर की जगह पर थर्ड पार्टी करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर दोनों के बीच में है तो टू सी की जगह टू बी आर हो जाएगा डिसऑनर्ड होने पर, और इसने अगर थर्ड पार्टी को दिया है तो थर्ड पार्टी यहाँ पर टू सी करूंगा मैं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बिल का लेन देन अगर एक पार्टी और होती तो यही एंट्री एक पार्टी के यहाँ और हो जाता, चार पार्टी का, कोई चार पार्टी वाला सवाल आता है, चार लोगों के मध्य लेन देन हुआ है, उसका भी सवाल पेपर में आ जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन कर लिया आपने तो चौथा भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको चार लोगों के पक्ष में लेन देन का आपको करा रखा है, उसको आपने सॉल्व करना है। तो उसमें डिसऑनर्ड की एंट्री को आपने ध्यान रखना है बस। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।